तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको बिहार दरोगा का अभी जो वैकेंसी आई है 1799, उसके लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर सेट पर डे एक सेट आपको कराऊंगा। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। यह है बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति मुख्य परीक्षा सब इंस्पेक्टर 24/4/2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए करें। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना का कारण है। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवन। तो ये हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। सेकंड कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? जर्मनी, बुल्गारिया, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। क्या हो जाएगा? बुल्गारिया। फिर करा थर्ड नंबर, टिहरी बांध नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी एवं भिलंगना, भागीरथी एवं अलकनंदा, अलकनंदा एवं बाणगंगा और बनास एवं खारी। तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलंगना। 4 नंबर का है, किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका हो जाएगा घटती है। 5 नंबर का है, यदि एक कूट भाषा में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर डायरेक्ट डी हो जाएगा। आप लोग को वीडियो को पॉज करके इसको देखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है ये भी जो 6 नंबर भी है मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर करा निम्नलिखित सबसे छोटी, ये मैथ का है, मैथ का इसका भी आंसर 7 का ए हो जाएगा। 8 का 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? बसालत खान को, प्रताप सिंह प्रथम को, कृष्णराज तृतीय को या नंद राज को? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णराज तृतीय को। किसको बनाया गया था? कृष्णराज तृतीय को। 9 को, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम फॉस्फेट? तो इसका हो जाएगा 9 के सोडियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट। इसका हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। 10 नंबर है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? पहली, चौथी, पाँचवीं और 10वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची के द्वारा प्रत्येक राज्य को दिया था। 540 के गुणनखंड के कुल गुण से, ये मैथ का आंसर है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर कर देता हूँ, 24 आएगा। इसको आप लोगों को करना है। फिर करा जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 1908 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में। फिर कह रहा है, अब आगे चलते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1970 में, 1972 में, 1975 में, 1971 में? तो इस 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा 1972 में। कब बना था? नहीं, देखिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो 1970, 1972, 1975, ये उसका आंसर हो जाएगा 1971 में। फिर करा निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? हॉर्न सिल्वर, मनिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनर कास्टिक? तो इसका 14 का आंसर हो जाएगा सी, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है। फिर करा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इंसुलिन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर करा 25 पर से, ये मैथ का क्वेश्चन है तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ। इसका बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। इसका हो जाएगा 17 का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे हैं, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? विद्या, जया, चंपा और लेखा। तो इसका हो जाएगा जया। फिर कह रहा है उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है बेंगलुरु में, कोची में, पेरम्बूर में और मंगलुरु में। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरम्बूर में। क्या है पेरम्बूर में? निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा एंड चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पे कार्य नहीं किए हैं। क्लोरोजाइलिनॉल एवं टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में होता है? रोगाणुजनक, ज्वरनाशक, प्रतिजैविक या दर्द नाशक। तो इसका हो जाएगा रोगाणुजनक। ये इसका आंसर 22 का आंसर मैथ का, इसका डायरेक्ट हम बता देते हैं। फिर कराएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वेंटी 23 क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसका हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? हरित गेहूँ, पीली सरसों, चेरी टमाटर, सुनहरा धान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुनहरा धान। क्या हो जाएगा? सुनहरा धान। समीर ने कहा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 25 का ये हो जाएगा। फिर करें, ट्वेंटी 26, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, मंदक के रूप में या कुचालक के रूप में? तो 26 का हो जाएगा आप सी। 26 का हो जाएगा सी। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, CST या जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। आयरन की कमी से क्या होता है? बेरी, स्कर्वी, एनीमिया, मधुमेह। तो इसका हो जाएगा एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश की मध्य से नहीं गुजरती? ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या और भारत। तो ये भारत से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? रावी नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी। जोंग जलप्रपात स्थित है महानदी पर, नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर, शरावती नदी पर। तो इसका हो जाएगा शरावती नदी पर। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है? मुनीस अल अरवा, तरवुफ, कस्फ इल महजूब, कलंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा मनूस अल अरवा। क्या हो जाएगा? मनूस अल अरवा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? फरवरी 1922, मार्च 1921, फरवरी 1921 या मार्च 1922। तो ये हो जाएगा फरवरी 1922। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर कह रहा है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में, सिक्किम में। तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है,
फिर कह रहा है नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का, HCl का, HNO3 का या HF का? तो ये हो जाएगा HF हो जाएगा। फिर किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका हो जाएगा 24। फिर कह रहा है सोन नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक, जाना पाव पहाड़िया, गुरु मानधत चोटी। तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। नहीं, ये छोटा नागपुर पठार नहीं होगा, इसका हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा अमरकंटक। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ठटे ये मैथ का क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ा कलर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा क्या इसको आप लोग क्वालिटी चेंज करके देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर कह रहा है पूगा घाटी स्थित है लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में? तो ये हो जाएगा लद्दाख में। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। फिर कह रहा है कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौशल, काशी, पंचाल या मगध? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचाल। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था? दीवान, जोतदार, कोतवाल या जमींदार? तो ये हो जाएगा जमींदार। किसका होता था? जमींदार का। मुर्रा नस्ल है गाय की, भैंस की, ऊंट की या गधे की? तो ये हो जाएगा भैंस की। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 2, 3, 4, 5? तो इसमें थे 3 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? पूंजल, परौती, बंजर, जरीबा? तो ये हो जाएगा जरीबा। क्या हो जाएगा? जरीबा। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी? तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या थे? पार्श्वनाथ। 24वें थे महावीर स्वामी 24। और ये थे 1 नंबर। क्या थे? ये 1 नंबर थे, प्रथम थे। चलिए आगे नेक्स्ट। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई थी? 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1948 में? तो इसका हो जाएगा 1960 में। अंकलेश्वर स्थित है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, असम में, राजस्थान में? तो अंकलेश्वर जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अवध राज्य की अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह, बहादुर शाह, मसूद अली शाह या निजाम शाह? तो ये हो जाएगा वाजिद अली शाह। वेग की गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा लैम्डा है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो ये हो जाएगा द्वितीय में हुआ था। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंगों को प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? सोडियम, पोटेशियम, जिंक, सीजियम? तो ये हो जाएगा सी, जिंक। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैं डायरेक्ट इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट डी होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर
सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विकल्प का चयन कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और 3 सही है, 2 यहाँ प्लस होता तब दोनों सही होता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो ये हो जाएगा असम में है। नामेरी कहाँ है? असम में है। इसके बाद असम में कौन है? मानस है, मानस भी असम में ही है, काजीरंगा असम में है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम के रूप में व्यक्त कीजिए। अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग, निदान, ठीक है। तो पहले रोग लगेगा, रोग के बाद क्या होगा? रोग लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग अस्पताल जाएंगे, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। 56 का ये हो जाएगा बी। फिर कह रहा है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? डल झील, उलर झील, नैनीताल या भीमताल। तो इसका हो जाएगा उलर झील सबसे, और खारे पानी के डल झील। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीटों का डैश सीटें हासिल करनी होती है। तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है? बिंदु श्रावण, रस श्रावण, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण या मूल दाब। तो इसका हो जाएगा आंसर मूल दाब। क्या हो जाएगा? मूल दाब। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था? राजस्व, सैन्य, प्रशासन, कानून। तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य। क्या था? सैन्य। फिर है पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है? अंडमान में, निकोबार में, कोरोमंडल तट के क्षेत्र में या लक्षद्वीप में। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। कहाँ है? लक्षद्वीप में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो ये हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। कहाँ होगा? अब यह क्रिया जिसमें एक आर्कटिक अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है सहोपकारिता, सहभोजिता, असहभोजिता, परजीविता। तो ये हो जाएगा 63 का सहभोजिता कहलाती है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? मंदसौर, मल्लेच, निषाद, पनिकर। तो ये हो जाएगा सी, निषाद नाम से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेस्बा पास दर्रा स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? डेस्बा पास यानी डेस्बा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? गेहूँ, पार्थेनियम, गुलाब, चमेली। तो ये हो जाएगा पार्थेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? वाहिनिका, वाहिका, चालनी नलिका या तंतु। तो ये हो जाएगा चालनी नलिका, ये
जाइलम का भाग नहीं है। अब करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, मध्य पठार, केंद्रीय पठार या पश्चिमी घाट? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। कैप्लोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 एंड 10 का, नायलॉन 2 और नायलॉन 6 का या मेलामाडन का? तो इसका हो जाएगा नायलॉन 6 का। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? रोइंग से, घुड़दौड़ से, गोल्फ से, टेबल टेनिस से? तो ये हो जाएगा टेबल टेनिस से। अब है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य में हुआ था? 1947 से 48, 1950 से 52, 1953 से 54, 1955 से 56? तो ये हो जाएगा 1950 से 52। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या बायोफोकल लेंस? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस और मायोपिया। ठीक है, अब करें, विशाल जमीन पर खड़ा होने के लिए 15 सेकंड समय लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड का समय लेता है। वह कुछ समय तक उस प्रक्रिया के जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि वह प्रारंभ में जमीन पर बैठा था? तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। 73 का हो जाएगा बी। अब करें, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था? पॉटरी, बर्तन, गढ़ने, सूती वस्त्र, ताम्र या शीशा? तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र उस समय नहीं था। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? अनाईमुरी, पालनी, कार्डमम और कोमेट? तो इसका हो जाएगा कोमेट। ठीक है, अब कह किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था? 2016, 2019, 2018, 2017? तो हो जाएगा 2017 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर देता है। कृष्णदेव राय की अपनी माता के नाम पर विजयनगर का समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? हम्पी, नगल, बरार या नागलापुरम? तो ये हो जाएगा नागलापुरम की। अब कराएं, एक गैस COA के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती। वह गैस है CO2, Cl2, N2 या O2? हो जाएगा Cl2। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको पॉज करके ढूंढिए। मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। अगर आंसर मैं बताऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आप लोग को लंबा वीडियो नहीं बताना चाहता हूँ, छोटा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल सके, प्रीवियस शेयर कर सके। इस अनुसार से आप लोग आगे का भी क्या तैयारी करना है, रणनीति बना, उसके साथ हम लोग तैयारी एक साथ आपको करवाएंगे। ठीक है, तो 80 का कोई आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अब 81, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? राज्य की महाधिवक्ता, भारत का महान न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है लाख से, वन से, खनिज से, रेशम से? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर किससे है? रेशम से। ठीक है, अब पीसी कल्चर बोलेगा तो सब्जी से।
करें, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइकोर्निया, विस्ट्रिया, एजोला या साल्विनिया? क्या हो जाएगा? 83 का हो जाएगा आइकोर्निया। क्या है? आइकोर्निया। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, अफगानिस्तान, ईरान और मालदीव। तो ये हो जाएगा ईरान जो है वो सार्क का देश नहीं है। किस मुगल सम्राट ने के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ते हो जाएगा शाहजहां के दरबार में। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो ये हो जाएगा पाली का। चौबीस घंटे एक दिन का कितना है? तो डायरेक्ट इसमें 24 घंटे में 7/12 बी। ठीक है। उसके बाद 88 अनुचुंबकत्व पदार्थ है, चुंबक से क्षीण बल द्वारा विकर्पित होते हैं, चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकर्पित होते हैं, चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो ये हो जाएगा डी, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किस मोर स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? सारनाथ स्तंभ, लौरिया, नंदनगढ़ स्तंभ, संकिया स्तंभ या रामपुरवा? तो ये हो जाएगा संकिया स्तंभ। हम कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंस स्प्रिंग के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, रसेल कार्सन, रदर, ये नाम नहीं, एडवर्ड विल्सन या राल्फ डमर्सन? तो हो जाएगा रसेल कॉर्सन। कौन था? रसेल कॉर्सन। जब 7 के स्क्वायर को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? तो डायरेक्ट 7 का स्क्वायर 1। क्या हो जाएगा? 191 का, सॉरी ये रॉन्ग आंसर है। इसका मैं इस आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 का सी 3 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है तिलैया बांध डैश नदी पर है? बराकर नदी, कुनार नदी, चंबल नदी, पनास नदी। तो तिलैया कहाँ है? बराकर नदी पे। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट। तो ये हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अगला पद क्या होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं उसको डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ, आप लोग बनाइएगा। बी, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक या तांबा? किसके लिए है? तो ये हो जाएगा अभ्रक के लिए, कोडरमा से अभ्रक। ठीक है। मैं 96 संवैधानिक संशोधन और प्रावधान। ठीक है। क्या होगा? एक नंबर है, क्या है? 101वां संविधान संशोधन का ना वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। जीएसटी लगा था। 102वां संविधान संशोधन क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा। ठीक है। 102वां का ये हो जाएगा। 103 किससे संबंधित है? तो 103 संबंधित है, ये आंसर हो जाएगा सी। 103 का 3 ही होगा। तो सॉरी ये वाला नहीं होगा। 101 लोकसभा आंग्ल भारतीय संविधान 10 साल के लिए नहीं, आंग्ल भारतीय का जो 2 सीट था उसको ख़त्म कर दिया गया। 102 का 4 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 104 का आर्थिक रूप से कम 10% आरक्षण। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
अब कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? यह लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिणाम समान होता है, इसकी वोल्टता आसानी से बढ़ाई जा सकती है, वोल्टता आसानी से बढ़ाई जा सकती है। तो ये हो जाएगा इसका परिणाम समान होता है। इसका परिणाम क्या होता है? समान होता है। किसी दुकानदार को 5 इतना, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका डी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? डीजी तेंदुलकर, कृष्णा पिल्लाई, जे.एम. सेनगुप्ता या सी.आर. दास? तो जी.डी. तेंदुलकर। लास्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टिया इस नाम से भी जानी जाती है, काली मिट्टिया, लाल मिट्टिया, कोप मिट्टिया या लेटेराइट मिट्टिया? तो ये है काली मिट्टिया के नाम से जानी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज का आपका सेट समाप्त होता है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर अच्छे कंटेंट प्रीवियस से लेकर के आपके लिए आऊँगा।